नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जो बेस्ड थी वोकैबुलरी पर, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और इडियम करवाने की बात कही थी। आज उसका हम 11th लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, वोकैबुलरी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने स्टेट का एग्जाम देना है चाहे सेंटर का एग्जाम देना है, आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ आपके लिए इडियम और फ्रेजेस डाले हैं और कुछ आज मैंने वन वर्ड डाले हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ यही है, वोकैबुलरी पार्ट में आपका एक भी नंबर ना कटे। 24 घंटे में दोस्तों आप 20 या 25 मिनट की वीडियो देखने के लिए टाइम तो निकाल ही सकते हो अपने ब्राइट फ्यूचर को लेकर। सो प्लीज दोस्तों, लेक्चर को अच्छे से सुने और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। नोटबुक और पेन के साथ बैठें ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने के बाद इनकी फाइनल एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर सकें। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है या हमारे पेड कोर्सों की आप जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में दोस्तों आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन मिलती रहेगी और इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लीज जल्दी से जाकर उसे ज्वाइन कीजिए। तो बढ़ते हैं वोकैबुलरी के वर्ड की तरफ। फर्स्ट वर्ड है लेवरेज। इसका मतलब होता है लाभ उठाना। लेवरेज इसका मतलब होता है लाभ उठाना, मतलब पंजाबी में कहेंगे फायदा चकना। प्रोनाउंसिएशन इसका लेवरेज रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए वर्ब मतलब क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, एडवांटेज, इन्फ्लुएंस एंड बेनिफिट। एडवांटेज, इन्फ्लुएंस एंड बेनिफिट। दोस्तों, रिपीट कराने का एक ही मकसद है, आपको वर्ड यहीं पे याद हो जाए। एंटोनिम में देखिए, वीकनेस। सेंटेंस देखिए, वी नीड टू लेवरेज दिस कंपनी। वी नीड टू लेवरेज दिस कंपनी। इमेज में देख सकते हो, जैसे कि ये कोई पर्सन है, मतलब फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, मतलब पैसे उठा रहा है, मतलब फायदा उठाने की कोशिश, लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों स्लम्बर। इसका मतलब होता है हल्की नींद, मतलब झपकी लेना। प्रोनाउंसिएशन इसका स्लम्बर रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए वर्ब, एज ए नाउन हम दोनों में यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, डोज, नैप एंड ड्राउज। ड्राउज का मतलब होता है दोस्तों सुस्ती आना, सुस्ती आना। डोज, नैप एंड ड्राउज। एंटोनिम में देखिए, वेक एंड अराइज। वेक एंड अराइज। सेंटेंस देखिए, ऑल द पीपल इन द होटल्स वर रैप्ड इन डीप स्लम्बर। ऑल द पीपल इन द होटल वर रैप्ड इन डीप स्लम्बर। इमेज में देखिए आप, जैसे कोई पर्सन है, मतलब ये ड्रेसिंग सेंस में तो रेडी है पर हल्की सी नींद ले रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्कैलेस्टिक। इसका मतलब होता है पाठशाला संबंधी, मतलब एजुकेशन रिलेटेड। प्रोनाउंसिएशन इसका स्कैलेस्टिक रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए एडजेक्टिव मतलब क्रिया के तौर पे, कि जो नाउन की विशेषता बताता है उसके तौर पे हम यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, एकेडमिक, एजुकेशनल। इसे देखिए, एकेडमिक एंड एजुकेशनल। एंटोनिम में देखिए, अनस्कॉलरली एंड नॉन एकेडमिक। अनस्कॉलरली एंड नॉन एकेडमिक। सेंटेंस देखिए, राम रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्कॉलस्टिक अचीवमेंट। राम रिसीव्ड एन अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग स्कॉलस्टिक अचीवमेंट। आप इमेज में देख सकते हो, जैसे ये पर्सन है, बच्चे हैं, इनके हाथ में कुछ है, मतलब इनको स्कॉलरशिप मिली है, मतलब एजुकेशन रिलेटेड जो भी इनको इनाम है वो इनको मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है रूढ़िवादी व्यक्ति, मतलब नैरो माइंडेड बोल सकते हैं, बैकवर्ड सोच वाला बोल सकते हैं। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसका कंजर्वेटिव रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए एडजेक्टिव, एज ए नाउन हम दोनों में यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल एंड प्रिजर्वेटिव। कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल एंड प्रिजर्वेटिव। एंटोनिम में देखिए, लिबरल एंड प्रोग्रेसिव। लिबरल एंड प्रोग्रेसिव। इसका मतलब होता है तरक्की करना, तरक्की वाली सोच है, तरक्की करना। सेंटेंस देखिए, ओल्ड पीपल आर यूजली मोर कंजर्वेटिव देन यंग पीपल। ओल्ड पीपल आर यूजली मोर कंजर्वेटिव देन यंग पीपल। दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हो, जैसे कोई एक यंग है और एक ओल्ड में है, मतलब इसकी सोच हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव है, इसलिए दोनों हैरान है। नेक्स्ट है दोस्तों मोनोलिथिक। इसका मतलब होता है अखंड, एकाशम, मतलब एक ही
एक ही का सब कुछ, मतलब हम जैसे मोदी जी ने चला रखा था अखंड भारत, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का मोनोलिथिक रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज एडजेक्टिव मतलब नाउन की विशेषता बताने वाला। सराउंडिंग में देखिए यूनिफॉर्म, होमोजीनियस, सॉलिड एंड मैसिव। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म दोस्तों जैसे मतलब एक स्कूल में काफी बच्चे हैं, मतलब उनके यूनिफॉर्म सेम ही पहनी होती है, मतलब बोल सकते हैं अभी एक ही किस्म के दिखाई दे रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म, होमोजीनियस एंड सॉलिड एंड मैसिव। अंटोनी में देखिए डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड मतलब दोस्तों मतलब अलग अलग, ये अलग किस्म का है, 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 डाइवर्सिफाइड, ठीक है। सेंटेंस में देखिए अ मोनोलिथिक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट, अ मोनोलिथिक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। आप इमेज में देखिए जैसे ये चट्टाने हैं, मतलब एक ही पत्थर की दिखाई दे रही है, मतलब अखंड दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों अनविटिंगली। इसका मतलब होता है अनजाने में, अनविटिंगली मतलब अनजाने में, मतलब अनजाने में कोई हुई गलती, अनजाने में कुछ भी। प्रोनाउंसिएशंस का अनविटिंगली रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए एडवर्ब यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए इनएडवेंचरली, अननोइंगली एंड अनइंटेंशनली। इनएडवेंचरली, अननोइंगली एंड अनइंटेंशनली। अंटोनी में देखिए नोइंगली, कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली। नोइंगली, कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली। सेंटेंस देखिए इफ आई ऑफेंडेड यू इट मस्ट अनवेटिंगली। इफ आई ऑफर्ड यू इट वाज अनविटिंगली। मतलब आप इमेज में देख सकते हो, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब ये दोनों जाने खेल रहे थे, मतलब ये आपस में भिड़ गए, मतलब अनजाने में एक दूसरे के साथ भिड़ गए। नेक्स्ट है दोस्तों रैंकर। इसका मतलब होता है शत्रुता, एनिमिटी। हम अबोरेंस मतलब नफरत भी बोल सकते हैं। मतलब दोस्तों शत्रुता उसी होती है जिससे हमें घृणा या नफरत होती है। प्रोनाउंसिएशन इसका रैंकर रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए बिटरनेस, स्पाइट, हेट एंड रेजनमेंट। बिटरनेस, स्पाइट, हेट एंड रेजनमेंट। अंटोनिम में देखिए बेनोवलेंस एंड चैरिटी। मतलब बेनोवलेंस मतलब अच्छा, एंड चैरिटी मतलब जो दान देता है। नेचुरली बात है दोस्तों, दान देने वाला अच्छा ही होता है। सेंटेंस देखिए शी लर्न टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म विदाउट रैंकर। शी लर्न टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म विदाउट रैंकर। जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, ये पर्सन है, इसके पास गिटार था, इसने मारकर गिटार तोड़ दिया, मतलब इस पर्सन को इन दोनों के साथ घृणा थी, मतलब 2 या 3 नंबर के साथ घृणा थी, मतलब शत्रुता थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों स्कूटनी। इसको हम स्क्रूटनी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है छानबीन करना, मतलब जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, छानबीन करना। प्रोनाउंसिएशन का स्क्रूटनी रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए इन्वेस्टिगेशन एंड रिव्यू। इन्वेस्टिगेशन एंड रिव्यू। रिव्यू दोस्तों मतलब होता है फिर से देखना, छानबीन करना। हमारे मैचों में होता है जब अंपायर डिसीजन गलत देता है तो खिलाड़ी को लगता है भी रिव्यू लेना चाहिए, मतलब फिर से देखा जाए। अंटोनी में डिसरिगार्ड एंड नेग्लेक्ट। डिसरिगार्ड एंड नेग्लेक्ट। सेंटेंस देखिए पब्लिक स्क्रूटनी हैड ब्राउट सिविल सर्वेंट आउट फ्रॉम द बैक रूम एंड इनटू द स्पॉटलाइट। पब्लिक स्क्रूटनी हैड ब्राउट सिविल सर्वेंट आउट फ्रॉम द बैक रूम एंड इनटू द स्पॉटलाइट। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो दोस्तों इसके हाथ में है उसका मतलब यही होता है कि वह छानबीन कर रहा है, मतलब कुछ बारीकी चीजें देख रहा है, मतलब यह छानबीन करता हुआ आदमी आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों डेबाकल। इसको हम डेबाकल भी बोलते हैं, डेबाकेबल भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है असफलता, मतलब फेलियर, फेलियर। प्रोनाउंसिएशन का डेबाकल रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए नाउन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए फियास्को, डिजास्टर, फेलियर एंड डिफीट। फियास्को, डिजास्टर, फेलियर एंड डिफीट। एंटोनिम में देखिए सक्सेस, ट्रम्फ। ट्रम्फ का मतलब दोस्तों होता है विक्ट्री, विक्ट्री। हमारा ये सिंबल भी होता है विक्ट्री का। और अगला देखिए अकम्पलिशमेंट, सक्सेस, ट्रम्फ एंड अकम्पलिशमेंट। सेंटेंस देखिए मैनी मैन वर शॉट और कैप्चर्ड इन द डिबेकल। मैनी मैन वर शॉट और कैप्चर्ड द डिबेकल। आप ये देख सकते हैं
इमेज में, मतलब ये कोई पर्सन था, लड़ाई के लिए तैयार था, बस जब इसने सामने देखा इससे मजबूत ताकत वाली कोई फौज है, तो ये डिबेकल मतलब असफलता प्राप्त करके भाग गया, मतलब फेलियर हो गया और भाग गया। नेक्स्ट है दोस्तों ड्रब। इसका मतलब होता है पीटना। इसको ड्रैब भी बोलते हैं, ड्रब भी बोलते हैं, मतलब पीटना, किसी को मारना। प्रोनाउंसिएशन का ड्रैब रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए वर्ब क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, बीट, थ्रैश एंड बेटर। बीट, थ्रैश एंड बेटर। एंटोनिम देखिए, एड, मतलब जैसे हम फर्स्ट एड होती है, फर्स्ट एड, प्राथमिक सहायता, प्राथमिक सहायता। हेल्प, गिव अप एंड सरेंडर। गिव अप मतलब त्याग कर देना, त्याग कर देना। सरेंडर भी सेम रहेगा, एड, हेल्प, गिव अप एंड सरेंडर। सेंटेंस देखिए, द थीफ वाज सेवेरली ड्रब्ड फॉर स्टीलिंग द कार। द थीफ वाज सेवेरली ड्रब्ड फॉर स्टीलिंग द कार। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये दोनों मतलब रेसलिंग कर रहे हैं, मतलब मार रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है ये पर्सन मार रहा है, पीट रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों रिकॉन्साइल। इसका मतलब होता है समाधान करना, मतलब मेल मिलाप करना, रिकॉन्साइल। प्रोनाउंसिएशन का रिकॉन्साइल रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए वर्ब क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, हार्मोनाइज, सेटल एंड एडजस्ट। हार्मोनाइज, सेटल एंड एडजस्ट। एंटोनिम देखिए, डिस्टर्ब, अलाइनेट एंड स्ट्रेंज। डिस्टर्ब, अलाइनेट एंड स्ट्रेंज। सेंटेंस देखिए, इट इज समथिंग डिफिकल्ट टू रिकॉन्साइल साइंस एंड रिलीजन। इट इज समथिंग डिफिकल्ट टू रिकॉन्साइल साइंस एंड रिलीजन। मतलब इमेज में देखिए दोस्तों, आपको अच्छे समझ लग जाएगा। बहुत ही अच्छी तस्वीर है दोस्तों। जैसे एक हाथ की तरफ ये सूखा लग रहा है और दूसरे हाथ की तरफ ये सूखा लग रहा है, और जहां पे इनका मिलाप हो रहा है वहां पे हरियाली है, मतलब समाधान है, हरियाली है, देखने में अच्छा लगता है, मतलब मेल मिलाप में यकीन रखा करो। नेक्स्ट है दोस्तों टैक्टिक। मतलब कार्यनीति, हम इसको प्लानिंग भी बोल सकते हैं, प्लानिंग। प्रोनाउंसिएशन का टैक्टिक रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच हम इसे एज ए नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए, प्लान, स्ट्रेटजी एंड फ्लो। स्ट्रेटजी दोस्तों जैसे हम बोलते हैं, उन्होंने स्ट्रेटजी अच्छी बनाई थी गेम जीतने के लिए। प्लान, स्ट्रेटजी एंड फ्लो। एंटोनिम देखिए, चांस। अब सेंटेंस देखिए, द प्लेयर्स वर अपसेट व्हेन द फेल्ड टू पुल ऑफ देयर हाईली स्ट्रेटेजिक टैक्टिक। द प्लेयर वर अपसेट व्हेन दे फेल्ड टू पुल ऑफ देयर हाईली स्ट्रेटेजिक टैक्टिक। इमेज में देख सकते हैं आप, जैसे कैप्टन लगा लो या कोई भी पर्सन लगा लो, उन्होंने पहले ये एग्जाम्पल दे दी है भी हम अपनी कार्यनीति ऐसे रखेंगे, कोई बंदा यहाँ पे होगा, कोई बंदा यहाँ पे होगा, यहाँ से पासिंग करेगा और यहाँ से गोल करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इडियम और फ्रेजेस। जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम, मैं वही इडियम और फ्रेजेस लेकर आऊंगा जो लास्ट टाइम एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, इनको भी अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, ध्यान से देखिए दोस्तों। गेट रीड ऑफ, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। सेंटेंस देखिए, डोंट आस्क व्हाट ऑल आई हैड टू डू टू गेट रीड ऑफ ए प्रो लाइक रोहन। डोंट आस्क व्हाट ऑल आई हैड टू डू टू गेट रीड ऑफ ए बोर लाइक रोहन। अगला देखिए, गेट थ्रू विद, इसका मतलब होता है काम पूरा करना, मतलब कोई काम कंप्लीट करना या कोई काम मकसद पूरा करना। सेंटेंस देखिए, व्हेन विल यू गेट थ्रू विद योर होमवर्क। व्हेन विल यू गेट थ्रू विद योर होमवर्क, मतलब काम पूरा करना। अगला देखिए, गेट विंड ऑफ, इसका मतलब होता है रहस्य का पता लगना। कोई मिस्ट्री थी, मतलब कोई रहस्य था, उसका पता लगना। सेंटेंस देखिए, देयर वाज ए वेल गार्डेड कॉन्स्पिरेसी बट सम हाउ द गवर्नमेंट गॉट विंड ऑफ इट, मतलब सरकार ने उस रहस्य का पता लगा लिया। मतलब गेट विंड ऑफ मतलब रहस्य का पता लगाना। दोस्तों आपको इनका मतलब अच्छे से पता होना जरूरी है, इसलिए आप एग्जाम में 4 ऑप्शनों में से एक को टिक कर पाओगे। नेक्स्ट है दोस्तों गिव अ ब्रेक। गिव अ ब्रेक मतलब किसी को चांस देना, किसी को अवसर देना, किसी को मौका देना। सेंटेंस देखिए, वुड यू लाइक टू गिव मी अ ब्रेक। वुड यू लाइक टू गिव मी अ ब्रेक।
मतलब किसी को अवसर देना। अगला देखिए, गिव अ पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है गिव अ पीस ऑफ माइंड, मतलब इसका मतलब शांति नहीं होता, मतलब कोसना, किसी को कोसना, मतलब किसी को बार बार बोलकर तंग करना, कोसना, अभी तुमने ये गलत किया, बार बार सुनाए जाना। सेंटेंस देखिए, ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज वर्क दैट आई हैड टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड। ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज वर्क दैट आई हैड टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। ठीक है, मतलब कोसना। अगला देखिए, गो थ्रू फायर एंड वाटर, गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब कोई भी खतरा मोल लेना, मतलब कोई चीज की दोस्तों शिद्दत होती है, उसके लिए कोई भी खतरा मोल लेना। सेंटेंस देखिए, अ पैट्रियोट, इसका मतलब होता है देशभक्ति, देशभक्ति। अ पैट्रियोट इज रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर टू सर्व हिज मदरलैंड, मतलब मातृभूमि, मातृभूमि। A patriot is ready to go through fire and water to serve his motherland। अगला देखिए, अगला दोस्तों, go through with, इसका मतलब होता है कोई काम अंत तक करते रहना, मतलब गिव अप ना करना, आप कुछ भी लगा लो, मतलब कोई भी काम अंत तक करते रहना। go through with मतलब कोई भी काम अंत तक करते रहना। Do you have the determination enough to go through with this job? डू यू हैव द डिटर्मिनेशन इनफ टू गो विद थ्रू दिस जॉब, उसको काम को कंटिन्यू करता रहा। अगला देखिए, गो टू लॉ विद मतलब कानून का सहारा लेना, गो टू लॉ विद मतलब कानून का सहारा लेना, मतलब कोई भी इलीगल काम हो रहा है उसके लिए कानून का सहारा लेना या कुछ भी। इन इंडिया पीपल गो टू लॉ ऑन वेरी पिटी इशू, इन इंडियन पीपल गो टू लॉ ऑन वेरी पिटी इशू, मतलब कोई छोटे से कारण में भी इंडिया के लोग कानून का सहारा लेने लगते हैं। अगला देखिए, गो टू टाउन मतलब कोई काम ध्यानपूर्वक करना, गो टू टाउन मतलब कोई भी काम ध्यानपूर्वक मतलब ध्यान से बी केयरफुली करना। सेंटेंस देखिए, द इंटीरियर डेकोरेट वेंट टू टाउन ऑन माई फ्लैट एंड मेड इट लाइक अ प्लेस, द इंटीरियर डेकोरेट वेंट टू टाउन ऑन माई फ्लैट एंड मेड इट लाइक अ प्लेस। अगला देखिए, अगला है दोस्तों, गुड डील मतलब बहुत मात्रा में, गुड डील मतलब ऐसा नहीं अच्छा समझौता हो, इसका मतलब होता है बहुत मात्रा में, मतलब प्रॉफिट वाला कुछ भी, बहुत मात्रा में। सेंटेंस देखिए, दिस सोफा सेट हैज कॉस्ट मी ए गुड डील ऑफ मनी, दिस सोफा सेट हैज कॉस्ट मी अ गुड डील ऑफ मनी। अगला देखिए, हैमर एंड टंग्स, इसका मतलब होता है बड़े जोर जोर से कुछ प्रहार करना, जब बड़े जोर जोर से कुछ भी प्रयास करना। सेंटेंस देखिए, द ऑपोजिशन वेंट टू द गवर्नमेंट police's hammer and tongs, the opposition went to the government's police hammers and tongs, मतलब कुछ भी लगा लो आप, बड़े जोर जोर से मारना। अगला है हैंग बाय थ्रेड, इसका मतलब होता है बहुत नाजुक स्थिति में रहना, मतलब बहुत गंभीर स्थिति, मतलब नाजुक स्थिति, डेलिकेट स्थिति में होना। जैसे रमेश हैज बीन बैडली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट एंड ही इज स्टिल हैंगिंग बाय अ थ्रेड, रमेश हैज बीन बैडली इंजर्ड in the train accident and he is still hanging by a thread, मतलब रमेश की ट्रेन एक्सीडेंट में कुछ इंजर्ड हो गया था, बीमार हो गया, तो उसकी हालत अब नाजुक स्थिति में है। नेक्स्ट है दोस्तों वन वर्ड, जैसे मैंने आपको कहा था मैं प्रीवियस ईयर के वन वर्ड भी लेकर आऊंगा, इसको भी ध्यान से कीजिए। फर्स्ट है अ प्लेस वेयर एनिमल एंड स्लॉटर फॉर अ मार्केट, मतलब एनिमल को जहां पे मारा जाता है उसे क्या कहते हैं, एबिडेट, इसका मतलब होता है कसाई खाना। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके भी अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, एग्जाम में आ जाते हैं। अगला है टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली, इसका मतलब होता है मतलब कहीं काम करना, मतलब कहीं पे काम करना, वैसे इसका बेसिक मतलब होता है बिना इनकम के, बिना पे के, बिना पैसे के काम करना। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली मतलब एब्डिकेट, इसका मतलब होता है त्यागना। डू अवे विद मतलब इसका जो आंसर है अबॉलिश, मतलब समाप्त करना। अगला देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड मतलब जो मतलब मैरिड, जिसकी मैरिड नहीं हो, मैरिज नहीं हुई, उसको बोलते हैं बैचलरहुड। जो काफी अब ग्रुप होते हैं उनकी मैरिज नहीं होती तो हम उनको बोलते हैं बैचलरहुड, मतलब अविवाहिता, मतलब शादी ना हुई हुई। नेक्स्ट है दोस्तों सेल्फ रूल, जहां पे अपनी सरकार होती है उसको ऑटोनॉमी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों स्टार लगा लेना, अपनी सरकार मतलब ऑटोनॉमी। अगला देखिए, गेटिंग सिग्नेचर ऑफ सम इंपोर्टेंट पर्सन ऑन हिज हैंड राइटिंग, गेटिंग सिग्नेचर ऑफ सम इंपोर्टेंट पर्सन इन हिज हैंड राइटिंग, मतलब किसी के सिग्नेचर
इंपॉर्टेंट हो जाना, मतलब उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ, हस्ताक्षर ऑटोग्राफ। जैसे हम कुछ भी, जैसे कुछ सरकारी दस्तावेज ऐसे होते हैं, अभी हमें बी ग्रेड जैसे पोस्टों वाले लोगों की हमें फोटो सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। अगला देखिए, फियर ऑफ बीइंग अलोन, मतलब अकेले रहने का डर। फियर ऑफ बीइंग अलोन मतलब ऑटोफोबिया। फोबिया, जहां पे दोस्तों फोबिया वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है डर। अगला देखिए, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ मतलब अपने द्वारा लिखी गई आत्मकथा, उसको बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, हमारी आत्मकथा अगर कोई और लिखे उसे बोलते हैं बायोग्राफी। अगर हम अपनी आत्मकथा आप लिख रहे हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा, आत्मकथा। नेक्स्ट है दोस्तों, अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर। अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर, भी काफी नंबर में लोगों का लेक्चर देखना, उसे बोलते हैं दोस्तों ऑडियंस, मतलब दर्शक, श्रोता, दर्शक। अगला देखिए, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग मतलब बिजली या कड़के की ठंड का डर, चमकती बिजली का डर, इसे हम बोलते हैं एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया, ध्यान से देखिए दोस्तों, जब मैंने कहा था जहां पे फोबिया वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है डर। अगला है, वन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड। वन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड मतलब मोह माया त्याग देना, कुछ भी मोह माया त्याग देना, मतलब असेटिक। इसका मतलब होता है तपस्वी। असेटिक का मतलब तपस्वी। अगला देखिए, अ प्लेस वेयर एम्यूनिशन एंड वेपन, जहां पे हथियारों को रखा जाए उसे दोस्तों आर्सेनल बोलते हैं। उस रूम को हम आर्सेनल बोलते हैं। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एडियम और वन वर्ड इसलिए कराए थे क्योंकि मैंने आपसे कहा था एडियम और वन वर्ड पैरेलल, मतलब वकैब के साथ साथ मैं ये चलाऊंगा, वकैब सिनोनिम एंटोनिम के साथ साथ चलाऊंगा, ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना आए। दोस्तों 24 घंटे में 20 या 25 या 30 मिनट का लेक्चर सुनना कोई बड़ी बात नहीं होती, अपने वराइट फ्यूचर को लेकर। ठीक है, लास्ट में दोस्तों जैसे ये, अ प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट मतलब एक्वेरियम। लास्ट कुछ वन वर्ड है, जैसे अ प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट मतलब इसका मतलब होता है एक्वेरियम मतलब मछली का घर, मछली घर जहां फिशेस को पकड़ कर रखा जाए। फिशेस की दोस्तों खेती भी होती है। जैसे लॉस ऑफ स्पीच मतलब अपनी स्पीच को खो देना, मतलब चुप हो जाना, उसको बोलते हैं दोस्तों अफेसिया मतलब बोलती बंद होना। अफेसिया मतलब बोलती बंद होना। लैक ऑफ फीलिंग मतलब अपैथी, फीलिंग की कमी होना। लैक मतलब दोस्तों कमी, इसका मतलब होता है अपैथी मतलब उदासीनता। अगला देखिए, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टैलिटी। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक एंड हॉस्टैलिटी मतलब दुश्मनी, किसी के साथ बहुत ज्यादा घरना या दुश्मनी होना, उसे बोलते हैं दोस्तों एंटीपैथी मतलब घरना। एंटीपैथी मतलब घरना। दोस्त को इस चीज को अच्छे से लिख लेना, आपके लिए एग्जाम के टाइम में बहुत काम आएगी। लास्ट में दोस्तों मैंने कहा था स्पोर्टिंग एरर का रूल हर बार की तरह मैं एक जरूर करवाऊंगा, मतलब कि ये दोस्तों स्पोर्टिंग एरर के रूल से दोस्तों स्पोर्टिंग एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला जो टॉपिक होता है वो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ए प्रनाउन मस्ट एग्री विद एंटीसीडेंट इन पर्सन नंबर एंड जेंडर। सिंपल सी भाषा है दोस्तों, मैं आपको पहले एक बार पढ़कर सुना देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या चीज होती है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एवरी मैन मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, ठीक है, एवरी मैन मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, ठीक है। ऑल स्टूडेंट मस्ट डू देयर होमवर्क, ऑल स्टूडेंट मस्ट डू देयर होमवर्क, ये भी ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल मस्ट कैरी हर ओन बैग, मतलब यहाँ पे लड़कियों की बात हुई है, मतलब हर लगा हुआ है, ये भी ठीक है। असली बात क्या है दोस्तों, जो रियल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पे रूल लगता है, जैसे ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखो, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट में मेंशन नहीं हो रखा भी ये सिर्फ लड़कियां हैं या लड़के हैं। मैं ये बात समझाना चाहता हूं दोस्तों, जहां पर भी ऐसे वर्ड आ जाए, टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ, ना मेंशन किया हो मेल है या फीमेल, उसमें दोस्तों आपने प्रेफरेंस जो लड़कों के साथ लगती है वही देनी है। मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स मतलब ये यहाँ पे देयर नहीं आएगा। ईच स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट है, मतलब मेंशन नहीं है लड़का है या लड़की।
इसलिए हम प्रेफरेंस लड़कों को देंगे, हिज वाला वर्ड यूज करेंगे, जैसे कि ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक्स। ठीक है दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ सिंपली भाषा में, जहां पे सेक्स मेंशन नहीं किया हुआ, मतलब बताया नहीं गया फीमेल है या मेल है, वहां पे दोस्तों आपने जो उसका वर्ड है वो आपने मेल में लगाना है, मतलब हिज। जैसे ईच स्टूडेंट मतलब कुछ स्टूडेंट है, कुछ की बात कर रहा है। मस्ट ब्रिंग हिज बुक्स, यहाँ पे अगर हर आ जाता एग्जाम में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हर आ जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत होगा। यहाँ पे क्या आएगा, हिज। ठीक है, यहाँ पे हिज क्यों आया, देर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एवरी की बात हो रही है। एवरी मैन हिज लगेज, मतलब एवरी स्टूडेंट देयर होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मेंशन नहीं हुआ हुआ ईच, जहाँ पे ईच आ गया और मेंशन नहीं हुआ लड़का या लड़की, वहां अपने अपने प्रेफरेंस देनी है लड़कों को, मतलब हिज वर्ड यूज करना है। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप, ये मेरी इच्छा है दोस्तों, आप जल्दी से गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।